नजरिया। पीटर एक आईटी इंजीनियर था और दफ्तर में उसका पहला दिन था। कंपनी के मालिक ने सभी नए कर्मचारियों से कहा, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गधा था। वह अन्य गधों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मेहनती और चुस्त था। उसका मालिक उससे बहुत प्रेम करता था। बाकी के गधे उससे बहुत जलते थे। वे बड़े आलसी और कामचोर थे। वे उस गधे को समझाते थे कि वह इतना काम ना करे, लेकिन वह गधा सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। उसे बाकी गधों से ना कोई मुकाबला करना था और ना ही यारी। बाकी गधे उसका काम खराब करने का मौका नहीं छोड़ा करते थे, लेकिन वह उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। एक बार उन सभी गधों ने एक षड्यंत्र किया। उन्होंने चट्टानों के बीच एक काफी गहरा गड्ढा खोद दिया और उसे गधे को धोखे से उस गड्ढे में धकेल दिया। गधे के मालिक ने गधे को निकालने के सारे उपाय कर डाले, पर सफलता नहीं मिली। अंततः उसने यह फैसला किया कि वह अपने गधे को घुट घुट कर मरते नहीं देख सकता, इसीलिए उसे उसी गड्ढे में दफना देगा। बाकी गधों को यह सुनकर खुशी हुई। उन्होंने गड्ढे में मिट्टी डालने शुरू कर दी। वे गधे बिना नीचे देखे गधों की तरह उस गड्ढे में मिट्टी डालते गए, लेकिन गड्ढा भर गया और वह गधा बाहर निकल आया। मालिक ने गधे से पूछा, तुम कैसे बचकर निकल आए? गधा बोला, मेरे दोस्तों ने इसमें बहुत मदद की है। वह मिट्टी डालते थे तो मेरे पीठ पर गिरती थी। मैं उसे झाड़कर नीचे गिरा देता था। इस तरह से गड्ढा भरता गया और मैं ऊपर आ गया। पीटर और बाकी नए कर्मचारियों ने जब यह कहानी सुनी तो सब थोड़े मुस्कुरा दिए, लेकिन मालिक की आंखों में गंभीरता थी। कंपनी मालिक ने पीटर और उसके साथियों से कहा, हम सब परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम उन्हें ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाएं या नियति को कोसते रहे। नजरिया बदलने से परेशानियां भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। फिर वह थोड़ा रुका और फिर बोला, इस कंपनी में भी आप कई गधों से मिलेंगे। कुछ आपकी मेहनत से प्रेरित होंगे, कुछ आपसे जलेंगे, कुछ आपको आगे बढ़ने नहीं देखना चाहेंगे। वे आपके रास्ते में रुकावट डालेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, काम में टांग अड़ाएंगे। फिर मालिक ने पीटर की तरफ देखा और कहा, लेकिन अगर आप उस गधे की तरह हर मिट्टी के ढेले को झाड़ कर नीचे गिरा देंगे, तो वही रुकावटें आपको ऊपर उठने में मदद करेगी। पीटर के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी। बाकी लोगों के चेहरे भी सोच में डूबे थे। फिर मालिक ने कहा, अब असली काम शुरू होता है। यह ऑफिस भी एक मैदान है। यहाँ षड्यंत्र भी होंगे, चट्टाने भी और गड्ढे भी, लेकिन जो झाड़ना सीख गया वही आगे बढ़ेगा। तभी पीछे से एक पुराने कर्मचारी ने धीरे से कहा, और जो मिट्टी डालते हैं वो गधा ही रह जाते हैं। सब हंस पड़े। पीटर को अब समझ आ गया था, केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म संयम, धैर्य और अपनी राह पर डटे रहना ही असली इंजीनियरिंग है। उस दिन के बाद पीटर ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा, किसी के कहे या किए से विचलित नहीं होगा। और वक्त के साथ वही हुआ। जो लोग कभी पीटर पर मिट्टी डालते थे, वो आज उसी की टीम में काम करना चाहते थे, और वह हर मिट्टी को आज भी झाड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। पीटर अब कंपनी में एक मिसाल बन चुका था। साल बीतते गए। वो कभी गुटबाजी में नहीं पड़ा, कभी ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं उलझा। कई बार उसके खिलाफ बातें फैलाई गई, प्रोजेक्ट से बाहर करने की कोशिश भी हुई, लेकिन हर बार उसने वही किया जो उस पहले दिन मालिक ने समझाया था, मिट्टी को झाड़कर नीचे गिरा देना। उसके काम का असर इतना था कि धीरे धीरे उसके विरोधी भी उसकी काबिलियत के कायल हो गए। वह हर मुश्किल से सीखता और हर सफलता से मजबूत बनता गया। एक दिन कंपनी में
मैनेजमेंट की बड़ी मीटिंग थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नए सीईओ के नाम पर मुहर लगानी थी। कुछ नामों पर चर्चा हुई। फिर मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा अगला सीईओ वही बनेगा जो गड्ढे से बाहर आना जानता हो, जो मिट्टी को सीढ़ी बनाना जानता हो। और सभी की नजरें एक तरफ घूम गई, पीटर की तरफ। मालिक ने खड़े होकर तालियां बजाई और कहा, जिसने खुद को हर हाल में साबित किया है वही अब दूसरों को रास्ता दिखाएगा। पीटर की आंखों में उस दिन की कहानी तैर गई। वह गधा जो मिट्टी से बाहर निकल आया था, आज उसी की कहानी उसका परिचय बन गई। अगर लोग आपको गड्ढे में धकेल रहे हैं तो डरिए मत। हर फेंका गया मिट्टी का डेला आपके ऊपर नहीं, आपके नीचे जाए, आपकी ऊंचाई की नींव बन जाए। बस यही हुनर अगर आ गया तो कोई गड्ढा आपको रोक नहीं सकता। अगर दुनिया आपके ऊपर मिट्टी डाल रही है तो उसे झाड़कर सीढ़ी बना दीजिए। जब लोग आपको गड्ढे में धकेलें तो वही गड्ढा आपकी ऊंचाई बन सकता है। आपकी मजबूती इस बात में नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उनके कहे को कितनी जल्दी भूलकर आगे बढ़ते हैं।